हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आपके लिए लेके आए हैं साइकेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं लेकिन नंबर पूरे देंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। क्या पूछ रहा है? अमेरिकन साइकेट्रिक का फादर पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्या है? फिलिप फिनल। ऑप्शन बी बेंजामिन रश। ऑप्शन सी जॉन केड। ऑप्शन डी बिनी। ठीक है, तो फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कौन है? बेंजामिन रश। ठीक है, फिलिप फिनल क्या है? अगर केवल आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइकेट्रिक, तब कौन होंगे? ये, ठीक है। समझ में आ गया। जॉन केड क्या है? जॉन केड ने लिथियम कार्बोनेट की खोज की थी, ठीक है। किसकी? लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट की इंट्रोड्यूस किया था इसको। लिथियम कार्बोनेट जो ड्रग थी उसको क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। किसके लिए थी ये थी मैनिया के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कौन है? बेंजामिन रश। फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन है? फिलिप फिनल। जॉन केड क्या है? जॉन केड ने क्या किया था? जॉन केड ने लिथियम कार्बोनेट एक ड्रग की खोज की थी जो किसके लिए काम आती है? मैनिया के लिए, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या है? डी क्या है? बिन्नी। बिन्नी क्या है? कार्लेटी और बिनी, ये दो लोग थे। इन्होंने क्या करी थी? इन्होंने ईसीटी की खोज करी थी। इन्होंने क्या करी थी? ईसीटी की खोज करी थी। ईसीटी की खोज कब करी थी? 1938 में, ठीक है। 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ से, ठीक है। क्या है फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक? बेंजामिन रश, यहीं क्लियर करवा दूंगा। और फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कौन है? बेंजामिन रश। फिलिप फिनल कौन है? ये है फादर ऑफ साइकेट्रिक। अमेरिकन नहीं लगा, केवल साइकेट्रिक पूछा है तो फिर फिलिप फिनल राइट आंसर होगा, ठीक है। जॉन केड क्या है? नाम सुना होगा। जॉन केड है लिथियम कार्बोनेट ड्रग को इंट्रोड्यूस किया जाना इन्होंने। और ये किससे, जो लिथियम कार्बोनेट जो ड्रग है वो किसके काम आती है? वो आती है मैनिया के काम, ठीक है। और बिनी कौन है? बिनी भी नाम सुना होगा, कार्लेटियन बिनी। ये दो लोग थे जिन्होंने किसकी खोज करी थी? ईसीटी की, ठीक है। ईसीटी क्या होता है? ईसीटी एक थेरेपी है जो इफेक्टिव मैनेजमेंट में काम आती है, ठीक है। पेशेंट को किसके लिए? अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन वाला है ना, या फिर किसी को सोशल आइडियाज़ आ रहे हैं तो ऐसे पेशेंट के लिए काम आती है। या फिर जो एंडोजीनियस डिप्रेशन में है पेशेंट, किसमें? एंडोजीनियस डिप्रेशन, उसके लिए उसको ईसीटी किया जाता है, ठीक है। ईसीटी दिया जाता है। तो उसकी खोज किसने करी थी? कार्लेटी और बिनी ने। तो ये दो लोग थे, तो अभी इसमें बिनी का नाम है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी क्लियर करवा दिया है कि 1938 में ईसीटी की खोज हुई थी और ये कार्लेटी और बिनी ने करी थी, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है। एक सिंपल लाइन का क्वेश्चन है लेकिन नंबर पूरे देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या पूछ रहा है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है? फिलिप फिनल, मैंने अभी बता दिया कैसे ये क्या था, फादर ऑफ ये साइकोलॉजी थे, ठीक है। और बेंजामिन रश, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? बेंजामिन रश। बेंजामिन रश कौन था? बेंजामिन रश था फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक, ठीक है। सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन सी, ठीक है। और ऑप्शन डी बिनी। बिनी का मैंने पहले बता दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिगमंड फ्रूड, ठीक है। क्या होगा? सिगमंड फ्रूड। ये पूरा 1 नंबर देगा, ठीक है। और इसमें 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, ठीक है। ये याद हो जाएंगे। बिनी मैंने अभी बताया था, ईसीटी 1938, ये वापस से बता दिया। फादर ऑफ साइकेट्रिक, ठीक है। बेंजामिन रश कौन थे? बेंजामिन रश कौन थे? फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक, ठीक है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे याद हो जाने यहीं पे। साइकेट्रिक टफ सब्जेक्ट नहीं है, याद करने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन ल्यूनेटिक एक्ट केम इन विच ईयर। क्या पूछ रहा है?
इंडियन जो ल्यूनेटिक एक्ट है वो कब आया था? ल्यूनेटिक क्या होता है? पागलों का कानून। इंडिया में पागलों का कानून कब आया था? ठीक है, ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1946। तो पागलों का कानून कब आया था? 1912 में। कब आया था? 1912 में। ठीक है, ये आ गया समझ में? 1912 में आया था क्या? इंडियन ल्यूनेटिक एक्ट। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे, ये डिटेल कोई मैच नहीं करती। 1938 में क्या आया था? यहाँ हुई थी, क्या बताया था मैंने अभी? ईसीटी। ये 3 बार बता दिया, अब तक याद हो जाना चाहिए। क्या है? ईसीटी। ठीक है, 1946 में क्या आया था? 1946 में वॉर कमेटी ने रिकमेंड किया था किसके लिए? ओपनिंग के लिए। किसको? साइकेट्रिक हॉस्पिटल को। ये डेट याद रखना। 1928 कुछ नहीं है, 1912 में क्या था? पागलों का कानून यानी ल्यूनेटिक एक्ट आया था, है ना, इंडियन ल्यूनेटिक एक्ट। ठीक है, 1938 में ईसीटी की खोज हुई थी, ठीक है, जो कार्लेटी और बिनी ने करी थी। और 1946 में वॉर कमेटी ने रिकमेंड किया था खोलने के लिए क्या चीज़? साइकेट्रिक हॉस्पिटल नया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? साइकेट्रिक भी इजी लगने लगेगी। ठीक है, चलिए, फर्स्ट टाइम इंसुलिन शॉक थेरेपी यूज्ड इन विच ईयर? क्या पूछ रहा है? इंसुलिन शॉक थेरेपी पहली बार कब यूज की गई थी? ठीक है, और इंसुलिन शॉक थेरेपी किस में यूज करते हैं? इंसुलिन जो शॉक थेरेपी है वो यूज करते हैं सीजोफ्रेनिया में। सीजोफ्रेनिया जो इंसुलिन शॉक थेरेपी है उसका यूज किया जाता है किस में? सीजोफ्रेनिया में। तो सबसे पहले जो इंसुलिन शॉक थेरेपी है वो सीजोफ्रेनिया में यूज की गई थी, वो कौन सी ईयर में की गई थी? ये ईसीटी वाली है जो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वॉर कमेटी वाली डेट है जो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पर लिथियम की खोज हुई थी 1949 में, लिथियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1927। 1927 है फर्स्ट टाइम इंसुलिन शॉक थेरेपी फॉर सीजोफ्रेनिया के लिए यूज की गई थी, और वो ईयर थी 1927। पूरा नंबर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वॉर कमेटी रिकमेंडेड फॉर ओपनिंग न्यू साइकेट्रिक हॉस्पिटल इन विच ईयर? इसको मैं 3 बार पहले भी बता चुका हूँ। कौन सी ईयर में वॉर कमेटी ने रिकमेंड किया था एक नया साइकेट्रिक हॉस्पिटल खोलने के लिए? वॉर कमेटी, चड्डा कमेटी याद आ रहा होगा। ठीक है, कम्युनिटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा देंगे। वॉर कमेटी रिकमेंडेड फॉर ओपनिंग न्यू साइकेट्रिक हॉस्पिटल इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949। तो वॉर कमेटी ने जो रिकमेंड किया था वो किया था 1946। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग CPZ, ठीक है, क्लोरोप्रोमाजाइम, ठीक है, CPZ इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? फर्स्ट जो एंटीसाइकोटिक ड्रग थी कौन सी थी? क्लोरोप्रोमाजाइम। वो कब इंट्रोड्यूस की गई? क्या पूछ रहा है? फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग CPZ इंट्रोड्यूस विच ईयर? ठीक है, ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। ठीक है, तो अपन को क्या याद रखना है? जो साइकोटिक ड्रग थी, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस की गई थी पहली बार, वो क्या थी? वो 1952 थी। ठीक है, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग CPZ इंट्रोड्यूस 1942। ठीक है,
1954 से क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे निम्हांस आया था। निम्हांस, ठीक है, जिसका अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम, 2 साल पहले एग्जाम हुआ था, उसमें ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अब तो 2 साल प्रोबेशन भी पूरा हो गया उन लड़कों का। ये कब आया था, ये 1954 में आया था। और जो सीपीजेड ड्रग आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, एंटी साइकोटिक ड्रग, वो कब आई थी, 1952। उसके 2 साल बाद क्या आ गया, निम्हांस। तो ऐसे याद रखना इनको, ठीक है। ये भी न्यूरो हॉस्पिटल है, पागलों का हॉस्पिटल है, न्यूरोलॉजी का भी हॉस्पिटल है, ठीक है, साइकेट्रिक का भी हॉस्पिटल है। तो पहले दवाई आ गई, फिर हॉस्पिटल आ गया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ECT introduced by Carletti and Binney in which year? ये क्वेश्चन का आंसर अब तो आ जाना चाहिए, ये 5वीं बार आ गया। कौन सा है, 1938। इसको छाप लेना, ठीक है। और ये किस में यूज होता है, इसका वापस से मैं यूज बता देता हूँ कि ECT को क्यों यूज किया जाता है। फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट in severe depression, एंड किसमें, सुसाइडल आइडियाज, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, जैसे कि एंडोजीनस डिप्रेशन, ठीक है। इफेक्टिव मैनेजमेंट इन सीवियर डिप्रेशन एंड सोशल आइडियाज, एंडोजीनस डिप्रेशन, ECT को इसमें यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिथियम कार्बोनेट ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन केड इन विच ईयर। देखो एक आंसर मैंने यहीं दे दिया है, जॉन केड ने करा था, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करा था किसने, जॉन केड ने। तो ये 2 क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन कराने का पैटर्न ये है कि आपको 2 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हों। तो जॉन केड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, कौन से साल में करा था ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1949। क्या होगा, 1949। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन निम्हांस फॉर मेंटल इल पेशेंट केयर इन विच ईयर। अगर एक सर्टिफिकेट कोर्स ऐड किया था किसमें, निम्हांस में, ठीक है, मेंटल इल पेशेंट केयर के लिए, तो वो कौन से साल में लॉन्च किया गया था, ठीक है, या इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1959। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है 1956। निम्हांस आया था 54 में, ठीक है। साइकेट्रिक मेडिसिन कब आई थी, सीपीजेड 52 में, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और लिथियम कब आया था, 49 में, ठीक है। और हॉस्पिटल की रिकमेंड कब करी थी, 46 में, किसने, बोर कमेटी ने, ठीक है। 38 में क्या आया था, ECT, ठीक है। 38, 40, 49, 52, 54। और 38 के अलावा फिर क्या था, 27 में क्या हुआ था, इंसुलिन शॉक थेरेपी, 1927 में, ठीक है। और 1920 में क्या हुआ था, फर्स्ट साइकेट्रिक बुक रिटर्न की गई थी, राइट की गई थी, मतलब लिखी गई थी, फर्स्ट साइकेट्रिक बुक 1920 में, ठीक है। और उसके लिए कानून 1912 में क्या आया था, लूनाटिक कानून। वो क्या था, पागलों का कानून, ठीक है, क्योंकि पागलों के भी अपने अपने कानून होते हैं, ठीक है। तो 1912 में क्या आए थे, पागलों के कानून। उससे पहले क्या हुई थी, 1912 से पहले जस्ट 100 साल पहले क्या हुआ था, 1812 में
1912 का 100 साल पहले क्या हुआ? 1812। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आई थी फर्स्ट साइकेट्रिक मेडिसिन बुक। ठीक है, और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी बेंजामिन रस ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट साइकेट्रिक मेडिसिन बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर होगा बेंजामिन रस। और कौन से साल में लिखी गई थी? तो वो है 1812। और 1912 में क्या गया था फिर? पागलों का कानून। आई होप सो कि 9 क्वेश्चन करवाएं, 9 से आपके 27 से 28 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे साइकेट्रिक के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहीं से घूम के आते हैं, आपको लैंग्वेज डाल के दे देंगे लेकिन डाटा तो यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमारी अमृत कौर देली स्टार्ट एमएससी नर्सिंग इन विच ईयर? जो राजकुमारी अमृत कौर जो कॉलेज है उसने किस साल में एमएससी नर्सिंग स्टार्ट किया था? ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1975। तो जो एमएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ था आरए के दिल्ली में वो हुआ था 1975 में। ठीक है, जो 1978 था इसमें क्या आया था? इसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको बोलते हैं एमला अट्टा कॉन्फ्रेंस 1978 में। ठीक है, तो 1975 में क्या हुई थी? अमृत कौर जो आरए के दिल्ली है इसमें एमएससी नर्सिंग स्टार्ट हुई थी। और 1978 में 1978 में अमला अट्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो मेंटल हेल्थ केयर थी, मेंटल हेल्थ केयर, इसको किस लेवल पर स्टार्ट करने की बात की थी? पीएससी लेवल पर, पीएससी लेवल। ठीक है, पीएससी लेवल के लिए मेंटल हेल्थ को रिकमेंड करने की बात इस कॉन्फ्रेंस में करी गई थी। और यह कब हुई थी कॉन्फ्रेंस? 1978 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्टेड इन विच ईयर? जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम थे वो कौन से साल में स्टार्ट कर दिए गए थे? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1984। तो जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम थे वो 1982 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और जो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक जो एक्ट है वो कब आया था? 1985 में आया था। नारकोटिक और साइकोट्रोपिक जो एक्ट आया था वो 1985 में आया था, ये भी याद रखना। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कम इन विच ईयर? देखिए इससे पहले क्या था? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और ये क्या है? इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। ठीक है, ये कब आया था? तो इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में। ठीक है, कब आया था? 1987 में। 1986 में क्या आया था? 1986 में क्या हुआ था? 1986 में साइकेट्रिक सब्जेक्ट ऐड हुआ था। साइकेट्रिक सब्जेक्ट ऐड हुआ था। किस में हुआ था? जीएनएम में। ये याद रखना जीएनएम वालों, साइकेट्रिक जो सब्जेक्ट का जो कंपोनेंट था वो ऐड हुआ था 1986 में। ठीक है, लेकिन जीएनएम के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए प्यारो।
50 बेडेड का। और ये एक्सपीरियंस क्यों मांगा जाता है और 2 एग्ज़ाम क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपको भी क्लिनिकल का आना चाहिए। तो इसमें आने वाले टाइम में जो बेनिफिट मिलेगा वो इनको मिलेगा, वो इसलिए कि आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस का हो गया है। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं, ये पढ़ के जो भी आते हैं लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़रूर करके आते हैं। तो जब ये यहाँ पढ़ के भी आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं तो ये बीएससी वालों से ऊपर होते हैं। ठीक है, बीएससी वालों को बुरा लग सकता है लेकिन ये कायदे की बात है, क्योंकि ये लोग खर्च करके आए हैं 5.5 साल, 3.5 साल की जीएनएम और 2 साल का एक्सपीरियंस, 5.5 साल, और आप खर्च करके आए हो 4 साल, तो 1.5 साल का अंतर तो आएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है आजकल वो इसलिए ही चेंज हुआ है कि कुछ जो जस्ट फ्रेशर थे वो जस्ट पास हुए, एग्ज़ाम फाइट किया और लग गए। ठीक है, तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस की कि कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो लेकिन आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस का भी ज्ञान होना चाहिए जो आजकल पेपर में पूछा जा रहा है। तो आपको जो पैटर्न समझा जा रहा है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस के बेसिस पे ही समझाया जा रहा है। बाकी आप अपनी किताब पढ़िएगा, लेकिन ये टेस्ट सीरीज भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइकेट्री के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, लेकिन अगर आएगा तो पूरा नंबर दे के जाएगा, ये गारंटी है अगर सही हुआ तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग एड एज सेपरेट पेपर और सब्जेक्ट इन बीएससी नर्सिंग। जो साइकेट्रिक था उसने सेपरेट पेपर एक स्टार्ट कर दिया था। पहले क्या करा था, पहले इसने कंपोनेंट ऐड किया किसमें, जीएनएम में। ठीक है, और अब इसने क्या किया, ये जीएनएम है। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग एड एज ए सेपरेट पेपर और सब्जेक्ट इन जीएनएम। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था, अगर जीएनएम का पूछता, अच्छा ये बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों ही है ना, तो अगर ये बीएससी नर्सिंग का पूछ रहा है तो बीएससी नर्सिंग के लिए इसका आंसर हो जाएगा 1965। ठीक है, ये क्या है, बीएससी नर्सिंग है। ठीक है, तो हो जाएगा 1965। और अगर जीएनएम का पूछ रहा है सेपरेट पेपर का, तो ये स्टार्ट हुआ था 2006 में। तो ये थोड़ा सा आपके डिजिट है जो 90s की सेंचुरी से अब कहाँ पे आ गए, 2000 के इसमें आ गए। ठीक है, तो 2006 में जीएनएम का पेपर के लिए सेपरेट पेपर स्टार्ट हो गया था 2006 में, और बीएससी नर्सिंग के लिए सेपरेट पेपर और सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग में ऐड हो गया था 1965 में। ठीक है, तो होप सो कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। साइकेट्रिक है, थोड़ा टफ है, डाटाबेस क्वेश्चन है, तो जो डाटा है वो तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा को याद और कोई तरीके से किया जा सकता नहीं है। ठीक है, या तो आपको ऐसे याद करना कि ये हुआ था उसके बाद ये हुआ था तो इसके प्लस ईयर होंगे, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो, अदरवाइज आपको डाटा तो याद करना ही पड़ेगा। लेकिन डाटा का फ़ायदा इतना है कि नंबर पूरे देता है। ठीक है, अगर डाटा आपका याद है, डाटा आपका करेक्ट याद है, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो डाटा याद रखना, साइकेट्रिक भी आपको इजी लगने लगेगी, आप कोशिश करिएगा समझने की। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू। ठीक है, क्लास को लाइक कर देना, देख लेते हो लाइक नहीं करते हो। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि तुम्हें समझ में आ रहा है, चीज़ें अगर सही लगेंगी तो मैं भी फिर आगे और अच्छी मेहनत करके तुम्हें और अच्छा सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अब साइकेट्रिक की भी क्लास अपन ने शुरू कर दी है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अपन कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपनी जो क्वेश्चन सीरीज है वो इम्पोर्टेंट है, पूरी फंडामेंटल उसमें लगभग कवर कर दी है। टोटल 20 पेपर हैं उसमें, तो 20 पेपर में उसके ऑलमोस्ट जो टॉपिक हैं फंडामेंटल के वो अपन ने कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो उनको भी देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो फंडामेंटल तो इम्पोर्टेंट है ही, आजकल का जो पेपर का जो पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से फंडामेंटल का जो प्रैक्टिकल बेस है वो उसमें इम्पोर्टेंट है, तो उसमें डाटा भी इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ को सबको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सीरीज़ तैयार की गई है, तो इम्पोर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।